प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्योपा मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चेयरमैन प्योपा चौधरी अफजल ने प्योपा को ज़ाती मलकियत बनाया हुआ है। प्योपा करप्शन का गढ़ बन चुका है और नए प्रमोटर्स को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि 6 सेंट्रल मीटिंग में मिस्टर नवाज़ ने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था कि चौधरी अफजल ने ये सब रकम अपनी ज़ाती अकाउंट में डाली है। बताया जा रहा है कि इन कंप्लेंट्स को CW में दर्ज भी किया गया था, लेकिन CW ने इनके अगेंस्ट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पॉलिसी के बारे में बताइए कि जो आपने कहा कि इमिग्रेंट्स के लिए न्यू पॉलिसी आ रही है। इमिग्रेंट्स के लिए नहीं आ रही, एम्बेसी के पासपोर्ट सबमिशन की न्यू पॉलिसी आ रही है। अच्छा, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या पॉलिसी में क्या इशू है। नहीं, इशू ये है कि अगर वो खुदा न खास्ता मोनोपोलाइज हो जाती है, कुछ स्पेशल ग्रुप ले जाता है, हम ये चाह रहे हैं एम्बेसी कोई भी सिस्टम ला रही है उसको पब्लिकली अनाउंस करे ताकि हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट करे, जो मेरिट पे आए उसको मिल जाए। और ये बताइएगा कि CW के हवाले से आप थोड़ा सा बता रहे थे कि कंप्लेंट्स जो हैं वो उस पर कोई प्रैक्टिकल मेजर नहीं लिया जा रहा, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। एक्चुअली जो CW है ना जी, वेलफेयर ऑफिसर, उसका काम है कि हमारे लेबर्स की प्रोटेक्शन करना। अगर वो वहाँ पे लेबर की कंप्लेंट्स जाती है उसको ट्रीट नहीं करते, हम लोग उनके पास जाते हैं कि जनाब ये हमारे कंपनी हमारे साथ वायलेशन कर रही है रूल्स की, एग्रीमेंट्स की, वो हमारी फेवर नहीं करते, उल्टा वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स लिख के भेज देते हैं, जबकि वो वायलेशन हमारी तरफ से नहीं होती, वो एम्प्लॉयर की तरफ से होती है। एम्प्लॉयर की जो वायलेशन है हमारे एम्बेसी का काम है उसको प्रोटेक्ट करना, हमारे लेबर्स को, हमारे पाकिस्तानी को प्रोटेक्ट करना CW का काम है, ना कि प्रमोटर का काम है। प्रमोटर का काम है डिमांड्स को लाना, उसको एम्बेसी से वेरीफाई कराना। जब एम्बेसी वेरीफाई कर देती है उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी उस एम्बेसी पाकिस्तान गवर्नमेंट की रह जाती है कि हमारे लेबर की और हमारी प्रोटेक्शन करें। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CW को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल मेजर्स क्या लेने चाहिए? CWs को देखना चाहिए, जिस कंपनी की कंप्लेंट्स आ रही है उस कंपनी में जाए, उस कंपनी से डिस्कशन करे। लेट से अगर वो कंपनी वो नहीं आती, वायलेशन करती है, उस कंपनी को पाकिस्तान के लिए ब्लैक लिस्ट करें ताकि हमारे वर्कर वहाँ जाके ख़राब ना हो। थोड़ा सा ये बताइएगा कि कितनी बार आपने ये कंप्लेंट्स जो हैं वो वहाँ पे दी हैं? हज़ारों मरतबा हमारे वर्कर्स की कंप्लेंट्स जाती हैं वहाँ पे। डेली 10 से 20, 25, 30 की कंप्लेंट्स जाती हैं, लेकिन आज तक किसी कंप्लेंट के ऊपर CW ने फैसला नहीं किया। You mean to say कि even not a single reply? No, not a single reply. They are just getting the money there for the testing of the paper and get money. That's it. ये बताइएगा कि ये मनी किस अकाउंट में जा रहा है? ये पैसा देखें, हमें DG ऑफिस से, प्रोटेक्टेड इमिग्रेंट से जो भी पेपर हम लेते हैं हम एम्बेसी से टेस्ट करवाते हैं। जब हम पेपर टेस्टेशन के लिए लेके जाते हैं वो हमारे से मांगते हैं अंडर टेबल मनी, जिसके अगेंस्ट वो हमें पेपर टेस्ट करके देते हैं। ये उनका काम नहीं है। उनका काम है पेपर वेरीफाई करना, कंपनी में जाएँ, कंपनी चेक करें, उनका लेबर कैंप चेक करें, उसके बाद हमारे पेपर टेस्ट करें। वहाँ पे ऑफिस में बैठ के पेपर टेस्ट मत करें। अगर वो कंपनीज में जाएंगे, कंपनीज को पता होगा लेबर ऑफिसर आ रहा है इनका, वो अपने प्रॉपर सिस्टम करेंगे, प्रॉपर सिस्टम के तहत हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे, हमारी कंप्लेंट्स को फॉलो करेंगे। ये बताइएगा कि आपने कहा था कि प्योपा की वेबसाइट्स भी जो है वो नहीं बनाई गई हैं और ना ही बुक्स मैनेज की गई हैं, अकाउंट बुक्स मैनेज गई हैं। ये किसकी ड्यूटी है और किसको करनी चाहिए और अभी तक क्यों नहीं की गई हैं? ये असूलन और अखलाकन हमारे सेंट्रल चेयरमैन की ड्यूटी है। जो सेंट्रल चेयरमैन उसको हेड कर रहा होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा था, इससे पहले भी हमारी बेइज्जतियाँ थी, उन्होंने कहा कि जो नया सिस्टम आएगा हम इसको ऊपर कंप्यूटर पे लेके जाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं बना। 31 जनवरी तक का उन्होंने हमें टाइम दिया था। 31 जनवरी के बाद हम मजबूर हो गए कि हम ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। सेंट्रल चेयरमैन ने इस हवाले से आपको कोई मैसेज दिया है दोबारा? सेंट्रल चेयरमैन साहब से हमारी डिस्कशन हुई थी, लेकिन उन्होंने पॉजिटिवली हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पॉजिटिवली कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसके बाद आपने उनको कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिए? एप्लीकेशन नहीं, हम फर्दर जाके मिले, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। वहाँ से यही आ रहा था कि जी एम्बेसी नया सिस्टम लॉन्च कर रही है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। हमने इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है कि जो नया सिस्टम एम्बेसी लॉन्च करना जा रही है पासपोर्ट सबमिशन के लिए, वो एक नीट एंड क्लीन हो और मेरिट बेसिस पे हो, पब्लिक अनाउंसमेंट में हो। आप क्या समझ रहे हैं कि अब ये क्लीन पेपर्स में आएगा? न्यूज़पेपर में आए, पब्लिक वो अनाउंस करे, नया सिस्टम जो भी है वो आप चाह रहे हैं कि ये नीट एंड क्लीन हो, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पिछला जो कुछ भी आपका सिस्टम चल रहा है उसके बाद ये क्लीन पेपर्स में सब कुछ आ जाएगा? जी बिल्कुल आएगा। अगर मेरिट पे आप जाएंगे तो आएगा। अगर बंदा मैं अप्रोच करता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं अपनी मोनोपोली बना लूँगा तो मेरी बरादरी डिस्टर्ब होगी। जब मेरिट पे आएंगी चीज़ें तो उसके फैसले मेरिट के ऊपर होंगे। आपने चेयरमैन साहब को बताया है इस सारे के बारे में? जी आज भी हमने उनसे डिस्कशन थी, लेकिन बदकिस्मती से वो डिस्कशन हमारी नहीं हो सकी 2 बजे 1 बजे तक। उसके बाद मजबूर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस आपने हेल्ड की है, तो यहाँ पे चेयरमैन साहब को इन्विटेशन क्यों नहीं दिया? वो दूसरा ग्रुप है। हमने तो न्यूज़पेपर में अनाउंस किया था, कल की न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टाइज किया था कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बंदा आए उसमें।
चेयरमैन साहब क्यों नहीं आए हैं? ये तो उनका ज़ाती मामला है। ये इलेक्शन में रिगिंग हुई है, इसलिए इसको कलअदम करवाया जाए और हमने वाज़िया सबूत पेश किए। ताहाल 3 महीने टाइम होता है उसको डिसाइड करने का, लेकिन ताहाल उसका कोई फैसला ना हुआ है। आज कल हमारी 9 फरवरी को डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तारीख थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनको पता चला है, तो उन्होंने आज 8 तारीख को मुझे एक अर्जेंट लेटर भेजा है कि आपकी वो तारीख हो जो है वो प्रोस्पोंड कर दी गई है और अभी तक हमें डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई इंसाफ ना मिला है, जिसकी वजह से आप कहना चाह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई है उसकी वजह से ये पोस्टपोन की गई है? जी बिल्कुल, ये उसी की वजह है क्योंकि डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 3 माह के अंदर इस केस को फैसला करने का पाबंद है, क्योंकि 1 साल के लिए सिर्फ चेयरमैन बनता है, 1 साल के लिए इलेक्शन होता है। अभी 5 माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उस जिस पे 50,000 रुपये कोर्ट फीस दी गई है उसका अभी तक कोई फैसला ना किया गया है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो 5 महीने गुजर गए हैं, 5 महीने या 5 साल? जी 5 महीने जी, ये 5 महीने में कोई भी आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया? जी एक हियरिंग हुई है, असूली तौर पे उसी पे ही फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मिली भगत से ये मामलात किए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो रही है, क्योंकि हम अरबों डॉलर का रेमिटेंस फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। पोइपा की नाकस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। आप कह रहे हैं कि इकॉनमी जो है हमारी डाउन हो रही है, ये मिली भगत है। बताइएगा कि किसकी मिली भगत है, किसका कहना चाह रहे हैं आप? जी पोइपा अपना बाकायदा जो उसका रूल्स के मुताबिक किरदार है वो अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से तमाम प्रमोटर्स को बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से वो उनकी कारोबारी साख भी एम्प्लॉयर के आगे ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। बताइएगा कि मिली भगत किसकी है? मिली भगत आपने कहा कि मिली भगत जनाब सेंट्रल चेयरमैन और उसकी कमेटी और डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की है कि 3 माह के अंदर वो फैसला करने का पाबंद था। अभी तक 4-5 माह गुजर के हैं, उसने फैसला नहीं किया। तो ये साफ जाहिर है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अखबार में दिया हुआ था और डायरेक्टर जनरल ट्रेड की तरफ से एक अर्जेंट लेटर आया है कि आपकी तारीख हम प्रोस्पोन कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अपोजिशन का क्या कहना है? जी हम खुद अपोजिशन हैं, हमने जितने भी पोइपा के अंदर करप्शन हुई है उसको बाकायदा हाईलाइट किया है कि इस वक्त कम से कम 60-70 हज़ार पासपोर्टों की सबमिशन हुई सऊदी अरब में और 60-70 हज़ार पासपोर्ट जो है ना वो प्रमोटर्स को वापस कर दिए गए, जो कि करोड़ों रुपए में इनकी मालियत बनती है। उसके पैसे असूली तौर पर पोइपा ऑफिस को वापस करने चाहिए थे। और आप कह रहे हैं कि ये बाउंस बैक नहीं किए गए, जितनी भी अमाउंट थी वो पासपोर्ट होल्डर्स को जो है वो बाउंस बैक नहीं की गई है? जी बिल्कुल वापस नहीं की गई। और सेंट्रल चेयरमैन ने कहा था कि हम एक पासपोर्ट सबमिशन पे जामिया पॉलिसी लेके आएंगे, वो भी नाकाम रहे हैं। और उन्होंने ऑडिट चूँकि इसका बनता है, कानूनी जो तरीक़ाकार है AGM में बुलाई जाए और उसमें एक बाकायदा ऑडिट हो, तो उन्होंने अभी तक ऑडिट नहीं करवाया, जिससे साफ जाहिर है कि पोइपा ऑफिस ने करोड़ों रुपए की करप्शन की है। और ये बात उनके सेंट्रल कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर एक नवाज साहब हैं, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि इस वक्त बताएं पोइपा के अंदर कितना फ़ंड है। ये बताइए कि करप्शन की कंप्लेन आपने किसको की थी? जनाब करप्शन की कंप्लेन हम तमाम जो है ना वो इदारों को कर चुके हैं और मुकम्मल जामिया पॉलिसी के लिए भी हमने सऊदी हुकूमत को भी ख़त लिखा है। इसका ब्लेम किस पे जाता है ये करप्शन का? इसका ब्लेम जनाब इस वक्त तो FIA भी इस पे कानून के तहत अमल दरामद कर सकता है। HRD मिनिस्टर जो है ना बाकायदा इसकी वो अमल दरामद कर सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर जो HRD मिनिस्टर ने पोइपा ऑफिस को हक नहीं दिया था कि वो ये पासपोर्ट सबमिशन करे। जो आपके चेयरमैन हैं उनको आपने इसका बताया, करप्शन का बताया? जनाब बिल्कुल, हमने सोशल मीडिया के थ्रू भी और उनको एप्लीकेशनें भी लिखी हैं कि प्लीज़ स्टॉप करप्शन, प्लीज़ स्टॉप मोनोपोली। आपने कहा है कि हाइलाइट्स दिए गए, ये हाइलाइट्स आपने कहाँ दिए थे? न्यूज़ में दिए थे, न्यूज़ चैनल्स पे दिए थे, न्यूज़पेपर में आए थे ये हाइलाइट्स? जी हमने अभी तक न्यूज़पेपर में तो नहीं दिए, लेकिन अभी हमने एहतजाज हम प्रमोटर एसोसिएशन के ख़िलाफ़ तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि पोइपा ऑफिस के अंदर करप्शन जो की जा रही है वो ख़त्म किया जाए और जितना भी फ़ंड है वो पोइपा के अकाउंट में डाला जाए, ना कि अपनी जेबों में। आपने पहले बताया कि नवाज मलिक साहब कोई नवाज साहब हैं, उन्होंने अपने अकाउंट में डाले हैं ये सारे पैसे? नवाज साहब ने पॉइंट हाईलाइट किया था, सेंट्रल चेयरमैन चौधरी अफजल साहब से क्वेश्चन किया था कि इस वक्त जो करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है पोइपा ऑफिस के अंदर वो किधर है, अकाउंट में है पोइपा के या वो किधर है? तो उन्होंने बताया कि ये जो सऊदी एम्बेसी से जो बॉक्स हैं मैंने ज़ाती असर और रसूख से लिए हैं। इसलिए बताइएगा कि आपने कहा था कि उस पर पोइपा की स्टैंप लगती है।
बिल्कुल जी, ये जो इस वक्त वो पोइपा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और फिर कैसे पॉसिबल है जब उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है तो वो उन्होंने अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर लिया? इससे पहले भी तारीख के अंदर ऐसा ही होता आया है कि पोइपा के अकाउंट में करोड़ों रुपए का फ़ंड जमा होता है, लोग अपनी बिल्डिंग प्लाजे बना लेते हैं, दफ्तर ख़रीद लेते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं, उनकी नुमाइंदगी ख़त्म हो जाती है तो वो जायदाद को अपने ज़ाती नाम पे कर लेते हैं और इस तरीके से ये करप्शन का बाज़ार गर्म है। ये बताइएगा कि ये ओवरऑल करप्शन की सोर्सिंग कहाँ से हो रही है? सोर्सिंग मेन जो है वो पासपोर्ट सबमिशन की मद में करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है और इसके अलावा प्रमोटर्स जो है ना सालाना 3,000 रुपये देते हैं अपनी मेंबरशिप फ़ीस, तो वो उसका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा प्रमोटर की फ़लाह बहबूद के लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये 3,000 जो जाता है एनुअली हर प्रमोटर से जाता है? जी, ये हर प्रमोटर से जाता है और 600 रुपये लीगल फ़ीस इस वक्त तो फ़ी पासपोर्ट पे दी जा रही है। कोई करीबन 70,000 पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी में सबमिट हुए हैं और 60-70 हज़ार इनने पोइपा ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाकर खुद साख्ता ऑब्जेक्शन लगाकर वापस किए हैं। क्या क्या वजह क्या थी इसको ऑब्जेक्शन लगाने की? ऑब्जेक्शन कराने की मेन वजह यह है कि सऊदी एम्बेसी चूँकि एक लिमिटेड पासपोर्ट स्टम्प करती है, वो ज़्यादा तादाद में नहीं करती, जब बहुत ज़्यादा बल्क में उनके पास पासपोर्ट इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरी बात, इनकी अपनी इंटरनल करप्शन भी है, अपनी इनफरादी पैसे बनाने के लिए भी ये ऑब्जेक्शन लगा कर केस वापस करते हैं। ये जो सारा ऑब्जेक्शन हुआ है पासपोर्ट्स पे, इस पे चेयरमैन ने कुछ अपना रिस्पांस दिया? जी बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, वो बिल्कुल खामोश हुए हैं, उनकी पूरी काबीना खामोश है। प्रमोटर कहाँ है चेयरमैन, है कहाँ इस टाइम? इस वक्त वो सेंट्रल पोइपा ऑफिस I-8 में मौजूद हैं जी। कि इनकी मुलापली इतनी है, इनके सोर्सेस इतने हैं कि ये पासपोर्ट सबमिट करना, ये अपनी मर्जी से कहते हैं फलां एजेंसी का पासपोर्ट लो और फलां का मत लो। आज हमने स्टार्टिंग की है और मेरे अल्लाह ने चाह, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, इनको केवल किरदार तक पहुंचाएंगे, इनके खिलाफ पूरी जंग करेंगे। आज हमने स्टार्टिंग की है और तैयार किया है कि हमारा कुछ रहे ना रहे, लेकिन इनके ये जुल्म सितम बंद कराएंगे। मैं तो इतना बताना चाहता हूँ कि जो करप्शन की बातें की गई ना, ये गुज़श्ता 15 सालों से चल रहा है। इसकी मेन वजह ये है कि जो 500 रुपये पीस पासपोर्ट के साथ जमा होता है ना, वो डायरेक्ट पेपर में जाता है। वो सारे इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर मुंतखब होते थे, पहले सिलेक्शन जिनका होता था, इलेक्शन नहीं होता था, तो उन लोगों ने वो पैसा खाया है। दूसरी बात ये है कि हमारे मसले सिर्फ ये नहीं है, हमारे मसले और भी बहुत ज़्यादा है। प्रोमोटर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब है, उन्होंने एक मरब कहा था कि इंसानी स्मगलर, इस तरह के अलकाबात से हमें नवाजा जाता है। तीसरी, ये जो भाई ने सवाल किया कि ये वीज़ा 1 लाख का मिलता है और बाद में 3 लाख का, तो इसकी वजह ये है कि राह चलते हुए लोगों से पासपोर्ट बटोर लेते, वो ले लेते और बदनाम प्रोमोटर्स होते। प्रोमोटर्स उनके दफ्तर में अगर वो पहुंच जाते तो उतनी ही पैसे लेते हैं जितना वो होता है, लेकिन जो बाहर वो जाता है वो लोग होते हैं। तीसरी बात मेरी ये है कि हमारे सेंट्रल चेयरमैन साहब ने वादा किया था कि अगर हमने इस इंटीरियर मिनिस्ट्री से लिया है कि FIA वाले हम पर चापे नहीं मारेंगे। मेरे ऊपर गैर कानूनी छापा पड़ा पेशावर में, मेरे ओरिजिनल पासपोर्ट प्रोटेक्टर ऑफिस से FIA वालों ने उठाए, मेरे भाई को अरेस्ट किया, उनको लेके गया, 3 दिन वो सेंट्रल जेल में रहे। मैंने सबसे पहले टेलीफोन मुझे पहले तो उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया कि वो मीटिंग में, उसके बाद उसने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की, फिर मैंने अपने जो हमारा OEP ग्रुप है जो अपोजिशन कर रहा है प्रॉपर, उसको मैंने कहा, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई खातिर खा वो नहीं है हमारे ऊपर। देखो ये अकेला ही मसला, सबसे बड़ा मसला, अगर कोई चीज़ बढ़ जाते है, कोई कांचे आ जाते हैं, कोई रिश्वत ली जाती है, तो उसका डायरेक्ट असर जो है ना वो उन लोगों पर पड़ता है जो बिरून जाते हैं, उन बेचारों पर उनका असर पड़ता है। क्यों करके यार ये लोग रेट बढ़ाएंगे तो हम जाहिर है उनसे लेंगे, जब उनसे लेंगे, इन लोगों के जेबों में अरबों करोड़ों रुपए चले गए। गेम का गैर कानूनी तौर पर बना है, गैर कानूनी, उनके खिलाफ केस चल रहा है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ केस चल रहा है। पहले 45 करोड़ का केस था, अभी वो अरबों से ऊपर चला गया है। ये 5,500 रुपये जो लोग आम लोगों से बटोर लेते हैं, हम कहते हैं कि इनका तरीक़ाकार आसान हो, मेडिकल में आम लोगों को पैदा हो, उनको तरीके से वो एक सर्विस मुहैया किया जाए, न कि इनको बेल बकरियों की तरह डंडे मारे जाए और उनकी हक तलफी हो। चेयरमैन के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं देते। ये जो हमारा चेयरमैन साहब बनाए, ये सबसे बड़ा
सबसे बड़ा करप्शन का सबसे बड़ा जड़ ये है। वो तो अपने दफ्तर के अंदर प्रोमोटर का साया भी नहीं देखता। खरीदी गई है, बिल्कुल बाकायदा खरीदी गई, जिसकी वाज़िह मिसाल यूनाइटेड ग्रुप का चेयरमैन हबीब अली शाह ने AGM में किया था कि हाँ हमारे साथ करप्शन की गई है। और मैं बताना चाहता हूँ सेंट्रल चेयरमैन साहब को कि खुदारा प्रोमोटरों के साथ ज़्यादती मत करें, क्योंकि आप इनकी हुकूक के लिए इधर बैठे हैं। अगर आप इनको हक़ नहीं दे सकते, अगर आप प्रोटेक्टर के अंदर या IPA के अंदर या गेम का के अंदर, इसके अलावा इतिमाद एक और चीज़ बना हुआ है, वो प्रोमोटर का हक़ है। वो जो प्रोमोटर का इस्तिहकाक हो रहा है, हमने ये दफ्तर क्यों बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोएपा के जो इनर सिस्टम है उसके सारे एस्पेक्ट्स अभी खुलकर सामने आ रहे हैं। आइए और लोगों से लेते हैं उनकी राय, उनसे बातचीत करते हैं। आप कंप्लेन की बात करते हैं, मैंने जो सेंट्रल चेयरमैन है चौधरी अफजल, उसको मैंने फ़ोन किया और आगे से मुझे कहता है मेरा दिमाग मत खाओ। और मैंने उसे कहा कि अगर तुम इतने नाजुक मिजाज थे तो तुम्हें चेयरमैनशिप लेने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने ऑफिस तक सेंट्रल चेयरमैन को उसने अपना एक ज़ाती घर समझे, डेरा समझे, वो बनाया हुआ है। नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठाया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड उस बिल्डिंग में बंदे को इंटर ही नहीं होने देता। उसने सिर्फ इसलिए मुझे बुलाया ऊपर सेंट्रल चेयरमैन ने कि मैंने कहा कि अगर मुझे सेंट्रल चेयरमैन नहीं मिलेगा तो मैं इस बिल्डिंग को आग लगा दूंगा। ये बताइएगा कि आप क्या चेयरमैन साहब? यही शिकायत लेके गया था कि मेरे पास रिटर्न प्रूफ है, जो मैंने केस जमा कराए हुए हैं, वो केस हम वैसे क्यों नहीं जा रहे। न्यू पॉलिसी इशू कर दी गई है, फिर भी इसके बावजूद करप्शन का कोई हल नहीं निकाला गया। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ अदीला शम्स, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद।